जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि ये जो फस्तायत का दौर है कब तक चलेगा या इसकी हद क्या है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ख़राब हो गई है, जिस हद तक आप कह लें इंडस्ट्री की बात करें, ज़राअत की बात करें, हम यू कैन से कि जनरल बिज़नेस की बात करें, तो गवर्नमेंट का सारा जो इन्हिसार है वो फस्तायत पे रह गया है, वो ज़बरदस्ती पे रह गया है, वो जुल्म पे रह गया है। वो समझते हैं कि हम जुल्म करेंगे, लोग डर जाएंगे और कुछ ना कुछ पैसे, कोई नौकरी, कोई सड़क, कोई गली देंगे तो लोग हमारे साथ लगेंगे। मैं समझता हूँ कि दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा यहाँ भी ऐसा नहीं होना। लेकिन गवर्नमेंट बहरहाल अपनी जुल्म डे बाई डे बढ़ाती जा रही है। मुशर्रफ के हवाले से बात, मुशर्रफ जमशेद चीमा के हवाले से बात हुई है कि उनको गिरफ़्तार क्यों किया गया है। गिरफ़्तार मैं समझता हूँ कि आजकल जो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग भी आवाज़ उठाना चाहते हैं, या जिनकी आवाज़ ज़्यादा पावरफुल है, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। लिहाजा आप कह लें कि धमकियों का सिलसिला भी जारी है, पकड़ दकड़ का सिलसिला भी जारी है और झूठे पर्चों का सिलसिला भी जारी है। मुशर्रफ पे उस दिन एक दिन में 5 पर्चे किए गए हैं। एक पर्चा डिस्चार्ज हो गया, बाकी 4 पर्चों में उसका इमाम पे नाम था, यानी इमरान खान, मुशर्रफ चीमा और यू कैन से अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान और यू कैन से दिस उज़मा खान। ये 5 लोगों के इमाम पे लाहौर में 5 अक्टूबर को जो कुछ हुआ। लिहाजा इमाम वाले किसी बंदे की ज़मानत रोक नहीं सकती, होनी थी। लिहाजा वहाँ पे मुशर्रफ की जो गिरफ़्तारी डाली गई थी वो 2 बजे, उसके बाद आप कह लें कि बाकी सारे पर्चे उसके बाद थे। उसके गिरफ़्तार होने के बाद सारे पर्चे हुए थे और फिर नए तत्मे बयान में एक जाली पर्चा बनाया गया कि उसने पुलिस वालों को मारा है और पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, लिहाजा उसकी ज़मानत कैंसिल हुई या ज़मानत रिजेक्ट हुई। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यू कैन से कि जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट को शक पड़ेगा, डाउट होगा कि फ़लाँ लोग मोबिलाइज़ कर सकते हैं आवाम को, फ़लाँ लोग जो हैं आवाज़ उठा सकते हैं, फ़लाँ आवाज़ें उनका इम्पेक्ट ज़्यादा है, उनके लिए इस वक्त पाकिस्तान में रिलीफ नहीं है। पाकिस्तान की ज़मीन उनके लिए भर तंग है। वो जेलों में रहेंगे या आप कह लें कि घरों में दुबक के रहेंगे। हम समझते हैं जेल में रहना ज़्यादा बेहतर है, घरों में दुबक के रहना हमें मंजूर नहीं है। आपका भी ये मौक़िफ़ है कि ये जो लीडरशिप है सलमान अकरम राजा और दीगर जो बैरिस्टर वगैरह, क्या ये अहल हैं लीडरशिप की या नहीं है? मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, उन पे जो प्रेशर है वो मुआशरे को नहीं पता, उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सो मुआशरे की, वर्कर की अपनी तवक्कुआत हैं, हामियों की, वोटर्स की अपनी तवक्कुआत हैं, ओवरसीज़ की अपनी तवक्कुआत हैं, लेकिन जो लोग इस वक्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं उन पे प्रेशर जो बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ उनके लिए परफॉर्म करना इतना ईजी भरल नहीं है। सो हमें अपनी एक्सपेक्टेशन उनसे कम करने की ज़रूरत है और उनको बेहतर परफॉर्म करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ दोनों साइडों पे, लेकिन इतना ओपनली मैं समझता हूँ क्रिटिसाइज़ करना कोई बेहतर अमल नहीं है।